एक शहरी ने घर में शेर पाल रखा था। शेर अचानक दीवार फांदकर बाहर आ गया। पुलिस का ये कहना है कि वाइल्ड लाइफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। शेर को काबू भी कर लिया गया है। ये कौन लोग थे, शेर क्यों रखा हुआ था, उन्होंने किस तरह का डेरा बनाया हुआ था? अचानक शेर जो है उसने हमला कर दिया है, एक औरत पे हमला किया है, छोटे छोटे बच्चों पे हमला किया है। रहशी इलाके में इन्होंने डेरा बनाया, फार्म हाउस बनाया, उसमें शेर पाले हुए हैं। शेर अक्सर जो है वो छोड़ देते हैं वहाँ पे और ताकि दहशत बन जाए। हुकूमत की सरपरस्ती में अपने आप को शो कराना, दहशतगर्द किसी भी गवर्नमेंट का नहीं होता, ये सिर्फ उनका लेबल लगाता। पहले भी 3-4 दफ़ा उसने हमला किया है लेकिन किसी ने FIR नहीं करवाई। CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहा है ये अंदर खिला रहे थे। शेर बेकाबू हुआ है जिसकी वजह से उसने दीवार फैलांगी है। ये एक कब्जा माफिया है। ये डेली बेस के ऊपर असला के जोर के ऊपर अहले मोहल्ला को डराते हैं, खौफ और आस का निशाना बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जौहर टाउन के इलाके में एक अनोखा वाकया पेश आया। एक शहरी ने घर में शेर पाल रखा था और शेर अचानक दीवार फांदकर बाहर आ गया, जहां पर उसने एक खातून पर पहले हमला किया, जिसको जख्मी करने के बाद उसने 2 बच्चों पर भी हमला कर दिया, जिससे दोनों बच्चे शदीद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि वाइल्ड लाइफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं और उनकी मदद से शेर को काबू भी कर लिया गया है। इसके अलावा DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से वाक़े का नोटिस भी लिया गया है और मुल्ज़िमान जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग थे, उन्होंने रिहायशी इलाके में शेर क्यों रखा हुआ था, उन्होंने किस तरह का डेरा बनाया हुआ था, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वहीं के रिहायशी फैसल साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने डेरा बनाकर इतना खतरनाक जानवर वहाँ रखा हुआ था? ये खोखर है जी, ये नाज़म खोखर और ज़ीशान खोखर, जिस तरह ताजी खोखर हो, ये मुख्तलिफ खोखर शुरू से मशहूर हैं। ये बदमाशी, अपनी दहशतगर्दी, अवाम में दहशत फैलाना ताकि अवाम में खौफ और हरासत फैल जाए, असला शो कराना, शेर वगैरह रखना और अवाम पे शेर छोड़ देना, हुकूमत की सरपरस्ती में अपने आप को शो कराना। गवर्नमेंट कोई भी हो, दहशतगर्द किसी भी गवर्नमेंट का नहीं होता, ये सिर्फ उनका लेबल लगाता है नून लीग का, तो अपने शेर जो है वहाँ पे छोड़ रहे हैं। फैसल साहब, ये किस तरह का डेरा बना हुआ है और कितने शेर इन्होंने रखे हुए हैं? ये रहशी इलाके में इन्होंने डेरा बनाया, फार्म हाउस बनाया, उसमें शेर पाले हुए हैं और असले वाले दहशतगर्द बैठाए होते हैं ताकि राइफलें बंदूकें लेके ताकि वहाँ पे खौफ और हरासत फैलाया जाए और वहाँ में अपनी दहशत जो है वो बैठाई जाए। और ये शेर अक्सर जो है वो छोड़ देते हैं वहाँ पे और ताकि दहशत बन जाए। आज जो इन्होंने शेर छोड़े हैं उसमें असल में हमारा छोटा बच्चा था जो भी दूध पीता बच्चा है, उसको शेर ने बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया है। अल्लाह पाक उसको बचाए, इमरजेंसी में दाखिल हुआ है, तो दुआ करे अल्लाह पाक उसको बच जाए हमारा बच्चा। फैसल साहब, ये बताइए कि वाकया पेश किस तरह आया, आज हुआ क्या? असल बच्चे जो हैं वो घर के बाहर थे तो अचानक शेर जो है उसने हमला कर दिया है। लोग भागना शुरू करते हैं, एक औरत पे हमला किया है, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों पे हमला किया है। तो 3-4 बच्चे तो इसी जना हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इंतहाई सीरियस हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं छोटा मोटी इंजरी तो काफ़ी लोगों को आई है, लेकिन 3 बच्चे इंतहाई सीरियस हैं और जना हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। मेरे साथ एक और इलाके के नौजवान रेहान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या वाकया हुआ था आज, आप ये बताइएगा। जी, ये वाकया इस तरह हुआ है जी कि आज से भी पहले 2 से 3 मरतबा ये वाकया पेश आया। शेर को इन्होंने बाहर लेके आए हैं, उन्होंने किसी फैमिली पे, किसी लेडी पे पहले भी 3-4 दफ़ा उसने हमला किया है लेकिन किसी ने FIR नहीं करवाई। इस दफ़ा मेरे भांजे के साथ हुआ है। ठीक है, शेर अपनी तरह से ये खिला रहे थे लेकिन इस टाइम जो पुलिस ने अपने दिया है, अपना इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी कि पिंजरे से निकल के भागा है। ऐसा नहीं है, CCTV फुटेज में साफ नज़र आ रहा है ये अंदर खिला रहे थे। शेर बेकाबू हुआ है जिसकी वजह से उसने दीवार फैलांगी है और वो गया है, बच्चों को उन्होंने ज़ख्मी किया। इससे पहले ये है कि इन्होंने पहले भी लोग ज़ख्मी हुए हैं, अब भी ज़ख्मी हुए हैं। ये गन्स वगैरह यूज़ करते हैं, रात को फायरिंग करते हैं, इनकी वजह से खौफ व हरास पैदा हुआ है पूरे अहले इलाका में। लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं इनसे। ठीक है, पहले भी 3-4 शेर इन्होंने अपने पास रखे हुए थे। ठीक है, ये आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हम यही कहते हैं कि जी हमें इंसाफ चाहिए, जो बेहतर कानून जानता है, लेकिन इस टाइम कानून उनके साथ इसी तरह चल रहा है कि उन्होंने जो अपना बयान दिया वो यही दिया जी कि शेर पिंजरे से निकल के भागा। जो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है? हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। ठीक है, तो कितने लोग जख्मी हैं? इस टाइम 3 बच्चे हैं और एक लेडी है। एक लेडी है, 4 लोग। 4 लोग। कहाँ के रिहायशी हैं आप, जरा वो हम बता जौहर दें। टाउन शादी कोई के रिहायशी हैं
ठीक है। और ये बिल्कुल सामने बच्चों की उम्र कितनी है? बच्चों की उम्र यही कोई 7 साल का, कोई 10 साल का, कोई 8 साल का है, मतलब बहुत छोटे बच्चे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पहली दफ़ा का वाक़या नहीं है। ये असल में जो है ये एक कब्ज़ा माफिया है जो अहले मोहल्ला को डेली बेस के ऊपर खौफ और हरास का शिकार बनाते हैं। ये हमारे साथ पहली मरतबा हुआ होता तो शायद मीडिया को बुलाने की ज़रूरत हमें ना पड़ती। असल में वाक़या ये है कि ये डेली बेस के ऊपर असला के ज़ोर के ऊपर अहले मोहल्ला को डराते हैं, खौफ और हरास का निशाना बनाते हैं। जब आज हम अपने बच्चों को बाहर चीज़ें सामान वगैरह लेने के लिए जब जा रहे थे तो आज इनका एक शेर बाहर निकला और हमारे बच्चों को जो है उन्होंने ज़ख्मी किया बच्चे। हमने हमारी DIG फैसल कामरान साहब जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, हमारी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, हमारी CM पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहिबा हमारी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इनको जो है शिकंजा डालें। आप देखें ना कि एक रिहायशी इलाका है जहाँ पर इन्होंने शेर रखा हुआ है, इसका मकसद क्या है? तो आप लोगों की जानिब से जो मुकामी लोग हैं, पहले कोई पुलिस को शिकायत की गई या किसी महकमे किसी इदारे से आपने कोई राब्ता किया? देखिए हम जो है बड़े शरीफ लोग हैं, हम लोग इस मामला से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस तरह का मौका आन पड़ा कि हमें ज़रूरत इस चीज़ पड़ी कि ये देखें इनका मामला क्या है, असल में इन्होंने डेरा क्यों बनाया हुआ। आप जाके अगर आप देखें, अगर आप हमारे साथ चलेंगे इसमें आपका हमारा ताउन होगा, आप जाके देखें इन्होंने क्यों बनाया होगा डेरा। एक मुकामी जगह है, जौहर टाउन मेन एरिया है, वहाँ पर शेर रखने की इनको ज़रूरत क्या है, असला रखने की ज़रूरत क्या है? अभी जो पुलिस ने किया है उससे आप मुतमईन है? जी पंजाब पुलिस ने हमारी पूरी सपोर्ट की है, लेकिन जो बाकी इदारे हैं जैसे वाइल्ड लाइफ वो सोया हुआ है। उनका काम था ये जो कार्रवाई अब कर रहे हैं ये पहले कर रहे हैं। जो हमारे जो बच्चों का नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी गवर्नमेंट। अहले इलाका की जानिब से कोई उनको शिकायत की गई कि यहाँ पे इस तरह शेर रखा हुआ है या कुछ? पहले ही आपको बताया कि ये हम इन तमाम वो तो किसी इदारे को आप बताते तो उससे पता चलता ना कि पहले हमारे साथ इस तरह कोई वकुआ नहीं पेश आया। जब वकुआ पेश आया तो हमने कार्रवाई बर वक्त अमल में लाने की कोशिश की। हमने FIR भी दर्ज करवाई है। इसके अलावा आपसे भी नुमान भाई रिक्वेस्ट ये है कि आप ये ऑन एयर चलाएंगे तो इसमें से कोई कटिंग प्लीज़ ना करें, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है। और ये आप अल्लाह पाक ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है, आप हमारी आवाज़ बन के आए हैं, आपकी बहुत हम शुक्रगुजार हैं आपके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि ये वाक़या कैसे पेश आया, ये मलक शानी वहाँ पर मौजूद है, इसने एक डेरा बना रखा है और जो मुकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि बारहा पहले भी कई शिकायत भी की गई लेकिन कई लोगों ने खौफ की वजह से जो है वो शिकायत नहीं की। लेकिन अब DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से जब इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है तो पुलिस के मुताबिक वाइल्ड लाइफ की टीम के साथ मिलकर उस शेर को भी काबू कर लिया गया है। जो वाइल्ड लाइफ की जानिब से इस्तगासा दिया गया है उस पर मलक शानी और इसके जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और पुलिस का कहना है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं और इसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।